कबीर के जो वचन हैं वो एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है साथियों, बीजक उस ग्रंथ में संग्रहित है। इसके 3 मुख्य खंड हैं, रामायणी, सबद और साखी। इसके अलावा जो आदि ग्रंथ कहलाता है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ कहलाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ में भी कबीर के विचारों को, कबीर की साखियों को, कबीर के शब्दों को उसमें समाहित किया गया है। कबीर के प्रति मेरे अंदर में जो रुचि जागृत हुई, कबीर के प्रति जो मैं आकर्षित हुआ, उसका एक बड़ा कारण यह है कि कबीर भौतिक जीवन से कभी भागते नहीं। वो इसी जीवन पे, इसी संघर्ष के मैदान पे रह करके, इसी रोज़मर्रा की उठापटक के बीच में रह करके अपने धर्म और आध्यात्म की साधना करते हैं और अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करते हैं। एक बुनकर बन करके वो निरंतर वस्त्रों का निर्माण करते रहे, कपड़े बनाते रहे और कहते रहे कि झीनी झीनी रे चदरिया, राम नाम रसभिनी। अनंत दास नाम के एक वैष्णव संत ने, जो कबीर की मृत्यु के बाद यानी 1518 के बाद में उनकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है। तो कबीर के समय में उनके अपने पूरे सिस्टम में भले ही टेक्नोलॉजी साधारण हो, लेकिन उनका जो चिंतन था वो बड़ा ही असाधारण था। उनके पास में श्रम के साधन भले ही लोकल हो, लेकिन उनकी जो रचना प्रक्रिया थी, उनकी जो सृजन की एक प्रक्रिया थी, उससे जो उन्होंने चिंतन जो उन्होंने उत्पन्न किया, उसका प्रभाव आज भी ग्लोबल माना जाता है। और इसीलिए कबीर के समूचे दर्शन में, काव्य में, उनकी वाणियों में आपको निराशा या उदासी के जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि जीवन की मस्ती और उल्लास दिखाई पड़ता है। सच्चे अर्थों में कबीर के जीवन में आत्मनिर्भरता का एक उत्साह हमें दिखाई पड़ता है। मित्रों, कबीर पर विपुल साहित्य रचा गया है। जिस तरह के कबीर के जीवन को हम देखते हैं कि बड़ा ही विविधतापूर्ण जीवन था, तो उनके साहित्य के ऊपर में या उनके काव्य के ऊपर में, उनके रचना संसार के ऊपर में एक बड़े ही विस्तृत फलक पर रचनाएं की गई हैं। मैं कुछ लोगों का नाम उल्लेख करता हूं यहाँ पर, जैसे G.H. वेस्टकोट नाम के एक विद्वान लेखक हैं। इन्होंने कबीर एंड कबीर पंथ 1907 में लिखा था। इसी तरह आचार्य क्षिति मोहन सेन, जो कि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वहाँ के उपाचार्य थे, इन्होंने कबीर की जो मौखिक परंपरा है पूरे भारतवर्ष में, इस मौखिक परंपरा पर उन्होंने काफ़ी एक प्रभावशाली काम किया है। और मौखिक परंपरा में जो कबीर बसते हैं, उनके जो गीत हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उसका संग्रहण किया है, उसको संकलित किया है। और उन्हीं कविताओं के संकलन में से महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर इस नाम से एक किताब लिखी। उसमें दरअसल वो कबीर की कविताओं का अंग्रेजी में तर्जुमा है, अनुवाद है। और पूरा जो पाश्चात्य जगत है, जब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया ये जो अनुवाद उनके पास पहुंचा, तो वो स्तब्ध हो गया कि हम अपने यूरोपीय समाज में जो उस समय का जो रेनेसां था, जो पुनर्जागरण था, उसे ही एक बहुत बड़ी घटना मानते थे। लेकिन कबीर के दर्शन को, कबीर के काव्य को देखने के बाद में उनकी ये मान्यता टूटी और जो भारत देश है इसके प्रति उनकी श्रद्धा में निरंतर वृद्धि हुई। आचार्य क्षिति मोहन सेन और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से ही सन 1942 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी, जो कि आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में वो कोर्स में पढ़ाई जाती है, प्रमाणिक किताब मानी जाती है। उस किताब का नाम है कबीर। इसी तरह से 1991 में जो विदेशी विद्वान हैं डेविड लोरेंजन, इन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है कबीर लीजेंड्स एंड अनंत दास कबीर परिचय। कबीर परिचय एक किताब अनंत दास के द्वारा लिखी गई है। तो अनंत दास के द्वारा लिखी गई इस किताब के आधार पर डेविड लोरेंजन, जो कि दक्षिण एशियाई देशों में जो धार्मिक परंपराएं हैं, मौखिक परंपराएं हैं, गायन की परंपराएं हैं,
उन पर काफ़ी एक विस्तृत वृहद काम किया है। तो इसमें उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जनश्रुतियां हैं, किंवदंतियां हैं, इन पर इन्होंने अपनी टिप्पणियां दी हैं। उसको अपने समय काल के अनुसार उसको उस कसौटी पर जांचा परखा, और इसी श्रृंखला में एक किताब मेरी नोटिस में जो आई है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उस किताब का नाम है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। यह हमारे समय के जाने माने जो विद्वान हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने 2009 में लिखी। और जिन किताबों का मैंने आपके सामने में जिक्र किया, इसमें जब लेखक कबीर के साहित्य को, कबीर के दर्शन को उस पर चिन्हांकित करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं, तो अपने समय को और अपने समय के समस्याओं को, अपने समय के सवालों को भी उसमें वो रेखांकित करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कबीर की जो उपस्थिति है वो साहित्य से ज़्यादा लोक जीवन में है। वो 600 वर्षों की जो हमारी जो संचित स्मृतियाँ हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या में जिस तरह के प्रसंग आते हैं उसमें भी कभी कभी आपको कबीर जो है वो प्रकट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहाँ एक और वो प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ, जो मालवा के बहुत प्रसिद्ध लोक गायक हैं, उनके गायन में दिखाई पड़ते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भारती बंधु ये कई वर्षों से कबीर के गीतों को गा रहे हैं। इनके लोक गीतों में कबीर के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभा मुद्गल, भीमसेन जोशी या फिर कुमार गंधर्व जैसे जो शास्त्रीय गायन के जो उस्ताद हैं, उनके गायन में भी कबीर को देखा जा सकता है, उन्हें पाया जा सकता है। हाल ही में मुझे कबीर पर जो एक विशिष्ट तरह का काम है जो किया गया वो देखने को मिला। शबनम विरमानी नाम की एक कबीर की साधिका हैं। आप को फाउंडर हैं दृष्टि सामाजिक संस्था की, और कबीर प्रोजेक्ट पर सन 2002 से आप काम कर रही हैं। तो आपने कबीर पर एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कभी आप लोग को अवसर मिले तो आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है कबीरा खड़ा बाजार में। और इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया है कि किस तरह कबीर भारत की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को या भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उनका दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावशाली है। यह बात उसमें बहुत प्रमुखता से उभर करके आई है, और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को सन 2011 में स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला हुआ था। लेकिन समग्रता से अगर हम देखें तो कबीर के समूचे काव्य में केवल भक्ति, भजन, वंदना और वैराग्य नहीं, बल्कि मनुष्य के दर्द के प्रति, तकलीफ के प्रति, उसकी लाचारी, उसकी विवशता, उसके दुख संताप के प्रति आपको गहरी संवेदना और सत्य के प्रति उनका एक गहरा जो अनुराग था वो दिखाई पड़ता है। इन अर्थों में अगर हम देखें तो कबीर के भीतर में बुद्ध की जो चेतना है वो झिलमिलाती हुई नजर आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो किताब जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, अगर हम उसे पढ़ें, उसका अवलोकन करें, उसे गौर से अगर हम पढ़ने का प्रयास करें, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि बुद्ध के दर्शन की जो अविरल धारा है, जो नाथों, सिद्धों और योगियों से होती हुई 15वीं शताब्दी में आई, उसमें वो कबीर के जो निर्गुण दर्शन में वो प्रकट हुई, ऐसा मालूम पड़ता है। तो बुद्ध की जो मौलिकता है, दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि बुद्ध की जो मौलिकता है वो अक्षत रूप में कबीर में अभिव्यक्त हुई है। निदा फाजली साहब क्या खूब कहते हैं कि नई नई पोशाक पहनकर मौसम आते जाते हैं, फूल कहाँ जाते हैं, वो जब भी जाते हैं वो लौट आते हैं। बुद्ध ने संस्कृत की जगह में पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। उसी तरह से कबीर संस्कृत भाषा की जगह में जो सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है, जो विभिन्न स्थानों पे घूमने का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ की जीवन शैली का जो प्रभाव लेकर के जो विकसित होती भाषा, उसे हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। तो कबीर की जो पूरी रचनावली है, कबीर का जो पूरा अपना दर्शन है, उनका जो काव्य है, उसमें हमें मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा, ब्रज, पंजाबी, अवधी और खड़ी भाषा की जो छटा है वो दिखाई पड़ती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि कबीर में जो कंपोजिट कल्चर है, जो सामासिक संस्कृति है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ में उसका सौंदर्य प्रकट हुआ है। कबीर के समूचे दर्शन को, समूचे काव्य को अगर हम देखते हैं
तो जैसे वो एक कविता में कहते हैं कि अष्ट कमल का चरखा बनाया पंच तत्व की धुनी, तो उनके समूचे व्यक्तित्व में यही 5 तत्व जो है वो बड़ी कुशलता के साथ में, या कहना चाहिए कि बड़े सुंदरता के साथ में दिखाई पड़ते हैं। उनके व्यक्तित्व में हमें आसमान की जो असीमता है वो दिखाई पड़ती है। उनका व्यक्तित्व जल जैसा प्रवाहमान है, वायु जैसा गतिशील है और पृथ्वी जैसी ममता है, अग्नि जैसी प्रखरता है उनके अंदर में, और जिसकी आभा में या जिसके आलोक में, जिसकी रोशनी में हम अपनी चेतना को उज्जवल बना सकते हैं। मित्रों, कबीर जैसे संत जो होते हैं वो समयातीत होते हैं। समय भले ही बीत जाए पर वे नहीं बीतते, बल्कि समय ज्यों ज्यों बीतता चला जाता है उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ती जाती है। अहमद नदीम कासमी साहब ने क्या खूब बात कही है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, सागर में उतर जाऊंगा।